कि मंटू सर 7 दिनों के अंदर में पूरे मैथ जैसे सब्जेक्ट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। भले ही सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसा वैसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं तुक्का लगाने वाली कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। आपकी बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ चुकी है और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस होती है उसी से क्वेश्चन आती है, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग ढंग से तैयार किया जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आज जो आपको बताने वाला हूं और अंदर से जो डर है वो निकल 90%, 95% तो 100% जो आपका स्कोर करने का सपना है वो आसानी से हो सकता है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत यह है कि रिवीजन कर सको। लेकिन किस वे में, कैसे, इसकी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 7 दिनों के अंदर में आप मैथ की कंप्लीट रिवीजन कैसे कर सकते हो। सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मंटू सर 7 दिनों के अंदर में पूरे मैथ जैसे सब्जेक्ट को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। भले ही सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसा वैसा कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं तुक्का लगाने वाली कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। भाई देखो, आपकी बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक आ चुकी है और जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं। जो आपके सिलेबस होती है उसी से क्वेश्चन आती है, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है वह कुछ अलग ढंग से तैयार किया जाता है और वो चीज़ को आपको समझना होगा। और अब आप तो पूरे सिलेबस की तैयारी कर चुके हो, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत यह है कि रिवीजन कर सको। लेकिन किस वे में, कैसे, इसकी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तो 7 दिन का बात सुनकर के आप डरो मत और भागो मत कि भाई ये क्या मंटू सर लेके आ गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो आप जान करके आपको बहुत अच्छा फील करोगे और अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा और 90%, 95% और 100% जो आपका स्कोर करने का सपना है वो आसानी से हो सकता है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना बहुत ही सुंदर ढंग से। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आप क्या करना कि आप एक कॉपी खरीद लेना। अभी 5-10 रुपये के जो भी कॉपी मिलती है उसे खरीदना। और सबसे पहली तो बात यह है कि आप उस कॉपी में ये पता करो कि जो आपका मैथ्स है, जब आप मैथ पढ़ रहे हो, पूरे साल आपने मैथ की पढ़ाई की, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई है, हमारे बहन हैं, जिनको ये सिलेबस के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में पता करो कि भाई आपकी बुक में पूरे कितने चैप्टर है। मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 15 चैप्टर है। तो 15 जो चैप्टर है ना, तो सबसे पहले ये समझना होता है यार कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 चैप्टर से उसके पूछने का तरीका क्या है। यदि वो समझ में आ जाएगी तो हम लोग को तैयारी करने का भी समझ में आ जाएगा, हम लोग आसानी से हम इसे स्कोर कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस चीज को पढ़ रहे हो जो एग्जाम से उसका दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं होता है। तो हमको वही पढ़ना है ना जो एग्जाम में इस टाइम आए और हम अच्छा स्कोर कर सके। भले ही इसके पहले तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है और वो आपके आगे के लिए जरूरी होता है। तो अब इस समय तो एग्जाम है, तो आपको वही पढ़ना है ना कि जो आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले समझते हैं पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और टीचर कैसे बनाते हैं और आपको कैसे तैयारी करना होगा और 7 दिन में आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, जैसा कि आपने कहा कि सर 15 चैप्टर है, मैंने कहा कि सही बात है, आपका 15 चैप्टर, और इसी 15 चैप्टर से जो टीचर आपके क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है तो इसी 15 चैप्टर से आता है। इस 15 चैप्टर को मैं 3 भाग में बांटता हूं क्योंकि 3 भाग में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं बांटता हूं, यहां पे देखो ऑब्जेक्टिव आता है जो कि 50% की भूमिका निभाता है, और एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि यार मैं तो ये जानता हूं। बहुत सारी ऐसी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे, और यही बात होती है कि आप वीडियो को बहुत कम देखते हो और छोड़ के चले जाते हो, फिर दिक्कत होती है। अब देखो, जो टीचर्स होते हैं ना, मैथ में जब क्वेश्चन को सेट करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि भाई अब जब से लॉकडाउन खत्म हुआ, तब से जब से डबल वाली क्वेश्चन की आना शुरू हुआ, डबल क्वेश्चन, तब से बोर्ड एग्जाम में जो है ना वो ऑब्जेक्टिव का जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं भाऊ, गेम चेंज होने का मतलब हो गया कि भाई थोड़ी सी क्वेश्चन को मिर्च मसाला डाल करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि उसमें क्या है ना कि अंक चेंज करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे घबराना नहीं है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि देखो 7 दिन की आपकी प्लान है, तो 7 दिन में पहला डे लो और पहले दिन में ये लिखो कि भाई आपकी सिलेबस क्या है। अब सिलेबस में आपके 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में आप कितने भी कमजोर होंगे तो 5 से 7 ऐसा चैप्टर होगा
जिससे आपको ऐसा लगता होगा कि भाई 5 से 7 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बना डालूंगा। ऐसा सबके साथ होता होगा, एक बार बताना हाँ या ना। तो आप कहोगे सर हाँ 5 से 7 चैप्टर में से अगर कहीं आएगा तो मैं बना सकता हूँ, इतना तो मेरे अंदर है कि भाई मैं पूरे साल पढ़ाई किया हूँ तो मैं बना सकता हूँ। और जो बच्चे तो भाई पूरी कंप्लीट अगर तैयारी की उनकी तो अच्छी बात है, तो उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ कि उनको क्या करनी है। तो उसमें से जो 5 से 7 चैप्टर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एक अलग कॉपी में लिख लो कि मैं ये चैप्टर है, मैं इसका रिवीजन जो है ना अच्छे से कर लिया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आएगा क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि भाई उसको उठाओ उस चैप्टर को, और एक दिन के अंदर में, क्योंकि तुमने तो रिवीजन कर लिया हो, ज्यादा 2 दिन भी ले सकते हो, 1 से 2 दिनों के अंदर में 5 से 7 जो चैप्टर है उसके जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी नोट्स है, और नोट्स देखो अपना देखो, किसी और का नहीं, उसको एक बार देख लो केवल। और उसके बाद से उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बैंक में आए हैं क्वेश्चन, यानी कि PYQ में, वो देखो। जैसे मान लो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसमें पूछा जाता है अपरिमेय संख्या पहचानिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये भाई देखो ना कि पिछले 10 सालों में या 5 सालों में अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया, तो आप देखोगे खटाखट उसके नियम पता है तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो इस तरीके से 2 दिनों के अंदर अंदर आप जो है ना, जो सिलेबस आपको पता, मतलब कि जो आप चैप्टर आपको पता है उसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। बचते हैं आपको यहाँ पे 5 दिन, और 5 दिन में जो बचती है ना, उसमें अब आपको क्या करना है। जैसा मैंने आप कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपकी डिवाइड होता है, क्वेश्चन आता है। तो देखो ये लो लॉन्ग क्वेश्चन होता है मेरे भाई, इसको करना क्या है, अब जो कंप्लीट हो गया ना, जो आपको रिवीजन है, पहले 2 दिन में ये काम करके खत्म कर दो, अब बढ़ो लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। ऑब्जेक्टिव तो भाई आप कर लोगे, लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ 100 में आप तो कहते हो कि भाई चलो 30-40 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूँगा, अगर बहुत कम जोड़ो फिर भी। तो सबसे पहले बढ़ना है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। क्या करना है, अगले दिन में लॉन्ग क्वेश्चन में देखो फिक्स होता है कि आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन में मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है, और 4 क्वेश्चन एक नंबर का होगा, आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे, और चारों क्वेश्चन ये 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 20 नंबर मिल जाएगा। अब 4 टाइप में मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि भाई देखो सबसे पहले ग्राफ पूछा जाता है और एक रचना पूछा जाता है, 2 तो फिक्स है। एक आपका जो 9.1 वाला एक्सरसाइज है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन ये हो गया, और एक आपका थ्योरम कोई पूछ लिया जाता है, या फिर माध्यमादि का बहुलक पूछ लिया जाता है। तो इन चारों टॉपिक, 5 टॉपिक में से ये फाइंड करो कि मुझे जो है ना वो कौन कौन सा टॉपिक पता है, यदि ग्राफ आएगा तो मैं बना दूंगा या नहीं बनाऊंगा। तो ये क्या करो कि भाई आपको उसको नोट करो और उस पर एक बार मेहनत करो, उसे पूरे एक दिन लेकर के इन चारों टॉपिक पे, या 2 से 3 टॉपिक पे वो पता है तो पूरी ऐसे कंप्लीट करो कि भाई कोई सोए हुए हो और उठा करके भी पूछे ना कि भाई हाँ मुझे बता दो कि इसका जवाब कैसा बनेगा, तो वो आप बता सको। लेकिन एक बात यार ध्यान रखना यार, अब ठंडी का महीना आ चुका है, और ठंडी के महीने में क्या होता है कि भाई बड़ा आलस आता है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, सुबह 6 बज जाता है कब पता ही नहीं चलता, 7 कब बज जाता है पता नहीं चलता, 8 कब बज जाता है ये भी पता नहीं चलता है, और इसी समय बोर्ड एग्जाम होता है। तो सबसे पहली तो बात ये होती है यार आपको, और ये भी सवाल होती है बच्चों की कि यार दिन में पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए, और मैथ को कब पढ़े हम। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी आप पढ़ाई करने जाओ तो अपने आप को कभी भी बिस्तर पे लेट करके पढ़ाई करने से बचो, कि यानी कि मैं सो के नहीं पढ़ूंगा कभी में, मैं कंबल, बहुत सारे बच्चे होते हैं कंबल ओढ़ लेते हैं और फिर पढ़ाई करना बैठते हैं, पता चलता आधे घंटे के अंदर में फिर वो सो गए। ये काम कभी नहीं करना है। कभी भी बैठ पढ़ना है आपको तो टेबल और चेयर पे पढ़ना है। अगर टेबल चेयर नहीं है वहाँ पे तो आप जो है ना जो भी है आपके पास बिस्तर, उस पर बैठ करके बिना बिस्तर का वहाँ से हटा करके, है ना। और ठंडी वाली मौसम है तो थोड़ा ऐसा करो कि भाई आपको ठंड ना लगे, उतनी व्यवस्था करके आप बैठ के पढ़ो, है ना। सो के कभी पढ़ने की प्रयास मत करना, सो के पढ़ोगे सब कुछ बेकार हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैथ्स है, वो मैथ्स को देखो पढ़ने के लिए 2 टाइम है, दोनों टाइम में पढ़ना होता है। पहली टाइम है शाम को, रात को, और एक सुबह में। तो देखो रात का जो पढ़ने का टाइम होता है ना, उस समय सिर्फ आप लिखो, यानी कि प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को बनाओ। और मैथ में जो सुबह का टाइमिंग है, सुबह सिर्फ 1 घंटे दो, 1 से 1.5 घंटे दो, और उस समय जो फॉर्मूले नहीं पता है, जो कोई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, उस समय उसको बनाओ, ताकि पूरी दिमाग आपकी क्या होगी, शांत होगी। उस समय आप अच्छे से सोच सकते हो।
और अच्छे से उसे बना सकते हो। तो ये काम आपको करना होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे ये 5-5 टॉपिक को एक दिन और ले लिए तुम, तो कितना बच गया भाई, 5 दिन बचा हुआ था, एक दिन और घट गया, 4 दिन और बच गया, ठीक है। अब 4 दिनों के अंदर में क्या करना है, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हो ना वो आप जो है ना आप कंप्लीट कर पाओगे, उसकी रिवीजन कर पाओगे अच्छे ढंग से। जो पॉइंट नहीं पता उसे पेपर में लिखो, ये कॉपी में लिख लो, ताकि आप उसे जब भी खाली बैठो, जब भी आपके पास समय हो, तो आप उसी पॉइंट पे ध्यान दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन पता कुछ रहता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन पता चलता है कि कुछ पता ही नहीं है। तो इसको फाइंड करके पहले अलग कर लो कि मुझे क्या पता है और क्या पता नहीं है। जो नहीं पता है उसे अलग लिखो, जो पता है उसे अलग लिख लो, ताकि आपको समझ में आए, है ना। आपको ये ज़्यादा लोड ना दिखने को मिले कि भाई इतनी बड़ी सिलेबस है, मैं क्या करूं। अब आपको करना भाई शॉर्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। मैंने बताया था, देखो यार, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 30 में से सिर्फ मेरे बच्चे आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। कितने क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब ये जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक से पूछा जाता है। यानी कि 15 आपका यदि चैप्टर है तो 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि रचना से शॉर्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर है सबसे 2-2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप प्रत्येक चैप्टर के 1-1, 2-2 जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन को बनाने को सीखो, उसको आपको कंप्लीट करो। 2 दिनों के अंदर में आप जब क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर, जब ये आपका PYQ उठाओगे, मॉडल पेपर उठाओगे, आपको पता चलेगा कि यूक्लिड से क्वेश्चन आती है, शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन आती है, दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आती है। तो इस प्रकार की जब वो क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम में, तो उस टाइप को सबसे पहले फाइंड कर लो कि 15 को आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो 15 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, 15 टाइप के हमको रिवीजन होना चाहिए, ताकि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं उस पॉइंट से, उस टॉपिक से क्वेश्चन को बना सकूं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है कि √3 अपरिमेय संख्या है कैसे, इस टाइप को आपको अलग कर लो। ये काम करने के लिए आप 2 दिन इसमें खर्च कर सकते हो। बचती है आपके 4 दिन बचा हुआ था, 4 दिन में सिर्फ आपको अब 2 दिन बचता है, ठीक है। 7 दिन था, उसमें आपने 2 दिन दे दिया यहां पे, तो बचा 5 दिन। 5 दिन में आप 1 दिन दे दिया तो बचा 4 दिन। 4 दिन में 2 दिन आपका खर्चा होगा, यहां पे बचता है 2 दिन। 2 दिनों में जब आप देखोगे ना, जब आप ऑब्जेक्टिव पे बैठोगे, तो भाई आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका शरीर पूरी तरीके से हल्का हो गया होगा। अब आपकी जो डर थी, क्योंकि सबसे ज्यादा डर लगती है किसी को तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगती है। ईमानदारी से बताना मेरे भाई, ये मैं बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। यदि डर लगती है ना तो सिर्फ लगती है सिर्फ सब्जेक्टिव से। और जब ये वाला काम पहले कर लोगे ना तो समझो कि कोई समस्या नहीं होगा। मेरे बच्चे देखो, जब भी किसी चीज से डर लगता है ना, सबसे पहले उस डर को खत्म करने की कोशिश किया जाता है कि मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूं, बाकी जो आसान है तो कर ही लूंगा। अब ऐसा नहीं कि ये सोचो कि पहले मैं आसान वाला कर लेता हूं, बाकी जो कठिन है उसे देखूंगा कभी। भाई ऐसा करोगे तो समझो देखते रह जाओगे, वो समय और दिन कभी नहीं आएगा। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना यार, वो दिन याद करना, इस समय तो आपको आलस आ रही है, इस समय आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इस समय परेशान हो चुके हो, और जिस समय आप तुम सोच रहे हो मैं क्या करूं ना करूं, उस समय कोई पढ़ रहा होगा, उस समय कोई तैयारी कर रहा होगा, उस समय अपनी मेहनत कर रहा होगा। और जब आपकी बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तो जब उसका स्टेटस लगेगा, जब मीडिया वाले जाकर के पूछेंगे, अखबार वाले जाकर के पूछेंगे, और उनकी कहानियां जब छपेंगी, तो आप कहोगे कि मंटू सर समझाते जा रहे थे और हम में गलती हो गया, काश हम एक बार पढ़ लिए होते, काश 1 घंटा और पढ़ लिए होते तो इतने जो कम नंबर आया है ना, इससे मैं और अच्छा स्कोर कर पाता और इससे बढ़िया स्कोर कर पाता। तो मेरे भाई, अरे अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे यार। और ये जो मैं प्लान बता रहा हूं ना, मैं खुद आपके लिए लागू करने वाला हूं, मैं खुद लेके आने वाला हूं। 7 दिनों के अंदर अंदर मैं एक ऐसी प्लान सेट किया हूं जिसमें आप लोगों के लिए एक मैं लेके आ रहा हूं भाई, बहुत जल्दी आपके इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, अपने दोस्तों साथियों को बता दो कि भाई 7 दिनों के अंदर अंदर पूरी कंप्लीट आपकी मैथ की मैं रिवीजन कराने वाला हूं। ये तो मैं बता रहा हूं कि कैसे तुम कर सकते हो, बाकी मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुमसे क्या करवा सकता हूं, तुम नहीं पढ़े हो उसके लिए अलग की बात है, क्योंकि तुम तो पढ़े हो या छूटा है तो आप अपने ढंग से करोगे। लेकिन जो मेरा तरीका होगा, जो आप परेशान होंगे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैं बताऊंगा भाई कैसे करोगे, ठीक है।
अब रही बात भाई ऑब्जेक्टिव की, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब 100 ऑब्जेक्टिव में क्या है मेरे भाई कि आपको लगभग 25 से 30 जो क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ जो क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 कह सकते हो या 20 से 30 भी क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि केवल फॉर्मूले होते हैं। और मेरे भाई जो फॉर्मूले वाला जो क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन के लिए कॉपी में लिख लो। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि प्रत्येक फॉर्मूले को आप कैसे याद कर सकते हो, इसी चैनल पे अपलोड है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब, अपडेट रहोगे तब होगा ये सारी चीज़ें। अब समय नहीं है यार सोने का, यार इस समय भी सोओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मुझे बता दो कैसे काम चलेगा। यार बहुत इच्छा होती है यार कि आप कुछ अच्छा कर पाओ, दिन रात मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपके माँ बाप दिन रात सोचते हैं यार मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा जीवन सुधर जाएगा। वही है जो कुछ कर सकता है। और यदि आप इस समय यदि सोने के लिए चले जाते हो या कहते हो आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, तो दिन कभी लौट के नहीं आएगी। एक ही दिन की तो बात है, चलो आज मैं सो लेता हूं, कल मैं पढ़ लूंगा, तो फिर ऐसी होती लगी और कैसे पता नहीं कैसे आपकी समय व्यतीत हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा और एग्जाम आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उस समय परेशान हो जाओगे पूरी। तो ऐसा मत करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल फॉर्मूले से आते हैं या फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कि पूछेगा इसमें से सारबंतर क्या है, तो सारबंतर का फॉर्मूला यदि नहीं पूछा था, सारबंतर का सिर्फ बात तो वही है ना कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके या तो फॉर्मूला या फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन होता है, जो कि आपके 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, आप 30 सेकंड 10 सेकंड या देखोगे तब भी बन जाएगा। तो ये काम आपको इस तरीके से करना होगा। रही बात आपकी आगे की भाई 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी अगर आपके फॉर्मूले से बन जाता है, आपसे आप बन जाता है, तो बट आप कितनी क्वेश्चन भाई 30 क्वेश्चन और, क्योंकि 50 ही बनानी है उसमें से। अब 50 जो क्वेश्चन होते हैं एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि प्रत्येक टॉपिक से होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है ना, निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है, निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से आधारित क्वेश्चन, आपके बुक्स पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक बात है। ए से बी की दूरी क्या होगी, मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यही सब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो फॉर्मेटिंग टीचर्स ऐसे सेट करते हैं भाई, सबसे उठाते हैं क्वेश्चन, सबसे पुट कर देते हैं, हर एक टॉपिक से हर एक चीज से कंप्लीट करते हैं वो। अब तुम क्या कर रहे हो भाई, पढ़ने के लिए बुक उठाए पेज पलटे जा रहे हो, पहला हमको पता है पहला एक्सरसाइज हम बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं, तीसरा बनाते हैं, ये नहीं बनाते, छोड़ दो यार सर दर्द हो गया रहने दो भाई। ऐसे तो अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये समझो कि जो टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं वो कैसे करते हैं, मुझे कैसे बनानी होंगी, सही बात है। तो आप इस तरीके से जो ये 2 दिन की समय और बची आपको, इस 2 दिन के अंदर में आप पूरी कंप्लीट आप रिवीजन करके अपने दिमाग को एक बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हो, फ्रेश कर सकते हो, एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो। ये काम बस उन बच्चों के लिए हो, ये उन बच्चों के लिए है जो दिन रात अपने रिजल्ट में इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को, अपने अंक को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप पे मेहनत करना चाहते हैं। ये सोचने में नहीं बिताते हैं कि मैं अभी तक नहीं पढ़ा अब मेरा क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा यार, जो होगा सो अच्छा होगा, लेकिन अभी भी सोच रहे हो। और इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि भाई देखो, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका फिक्स है कि 4 से 5 टॉपिक या 6 टॉपिक यदि तुम पढ़ लोगे तो चारों का चारों क्वेश्चन बन जाएगा, 20 अंक का 20 अंक बन जाएगा। 30 आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 15 ही बनाना होगा। 15 जो होगा सिर्फ 2-2 कंसेप्ट यदि प्रत्येक चैप्टर से यदि तुम पढ़ के जाते हो फिर भी आपका बन जाएगा। तुमको विश्वास नहीं होता मेरे भाई, तो तुम क्वेश्चन बैंक उठा के तो देखो, एक बार नजर तो मारो कि देखो हर वर्ष वो क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, उस टाइप का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, देखोगे कि आया है, ठीक है। उसके बाद से जो शॉर्ट को ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव होती है भाई, मैंने बता दिया भाई, फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन होते हैं या फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं, बुक्स अंदर से क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कोई डर नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बीच में आप परेशान होंगे इतना कहने के बावजूद भी कि सर बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे मॉडल पेपर है, बहुत सारे सिलेबस में ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे नहीं पता है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाया मंटू सर, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं इस समय। तो भाई तुम परेशान मत हो, मैं मैथ्स के लिए पहले बताया कि 7 दिन के लिए मैं एक बहुत ही तगड़ी प्लान लेके आ रहा हूं, और 7 दिनों के अंदर में तुम कुछ भी नहीं पढ़े थे या कुछ पढ़े भी थे और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या कैसे करना है, तो मैं आपको पूरी कंसेप्ट, हर चीज, आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैं आपको लेके आ रहा हूं। लगातार आपके साथ में क्लास में बना रहूंगा,
लेकिन उसमें अपना एनर्जी दिखाना होगा, अपना पावर दिखाना होगा, अपना क्षमता दिखाना होगा, वीडियो को शेयर करके, क्लास में बने रह करके। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी आपको, तो एक बार प्लीज आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मुझे कभी भी ऐसा मैं नहीं चाहता हूं आपके लिए कि कभी भी आपका समय बर्बाद हो, आप अच्छा स्कोर कर सको। कम ही समय में मैं बहुत सारा चीज बता दूं, इसलिए मैं बातें थोड़ा कम करता हूं ताकि आप सिर्फ एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लेके आ सको। ओके साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं कुछ खास। ठीक है, थैंक यू।